हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। महाराज जी कैसे हैं? ओम नमो नारायण। बढ़िया, एकदम मौज है, आनंद है। महाकुंभ का पर्व है और वो भी हर्ष का पर्व है। हमारे महाराज जी किस अखाड़े से हैं और कहाँ से हैं आप? हम लोग पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से है। अच्छा जी। और कहाँ से हैं? मूल मतलब कि आपका अच्छा, आश्रम निवास? गुजरात से है, जूनागढ़ से है हम लोग। जी जी जी। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि आज जैसे प्रथम अमृत स्नान था, हाँ। उसके पहले कल वर्षा ऋतु और देखो, जो ये तो बारिश एक हुई। ये क्या है कि कुदरत का एक खेल है। जब भी साधु संत तपस्या करते, भजन करते, थोड़ा बहुत तो परीक्षा सभी की होती है। जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है उससे पहले उसको डर लगता है। जी जी जी। बाबा जोड़ा तूफान देख के, ऐसे ये भी महादेव जी की ऐसी कृपा है। वो भी देखते हैं कौन कौन डरता है, कौन कौन क्या करता है। फिर भी लेकिन तपस्वी जो साधु है वो कभी डरता नहीं है, वो कभी कुछ नहीं करता, स्वयं शिव को अर्पण रखता है। वो इन चीज़ों से भय से मुक्त है। जी। अच्छा महाराज जी, यहाँ का जो महात्म्य है, महाकुंभ का जो ये महाकुंभ है, वैसे तो कुंभ लगता है, अर्धकुंभ लगता है, ये 144 साल महाकुंभ का। है क्योंकि 12 कुंभों का राजा, अटले जी। 12 कुंभ का राजा के वजह से 144 वर्ष बाद इस महाकुंभ का पर्व का आयोजन है। ये 144 वर्ष बाद इसका एक महत्व, एक योग बना जो अब महाकुंभ के रूप में आपके सामने प्रकट है। और ये उस समय कुंभ कब से लगता है, जब असुरों और देवताओं का मंथन व समुद्र मंथन, तब उसमें से धन्वंतरि एक अमृत कलश लेके आए, जिसमें से दोनों को बराबर बांटने के लिए थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, जिसमें से 4 बूंदें छलक कर 4 जगह पड़ी। जिसमें पहला है हरिद्वार, जहाँ महाकुंभ लगता है। दूसरा है प्रयागराज, गंगा जमुना सरस्वती, जहाँ सरस्वती गुप्त रूप से विराजमान है और गुप्त रूप से प्रवाह करती है। दूसरी बूंद यहाँ, तीसरी बूंद उज्जैन जो शिप्रा नदी है वहाँ। तीसरा है नासिक, जहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का बैठना है। वहाँ जहाँ जहाँ 4 अमृत की बूंदें पड़ी वहीं महाकुंभ लगता है। और हमारे यहाँ क्या कि 2 अर्धकुंभ भी लगती है, हरिद्वार और प्रयागराज में। ये वो अमृत है। अब कहते हैं कल शाही स्नान है। शाही स्नान का अर्थ ये है कि जब सवेरे शाही स्नान का समय होगा, मुहूर्त होगा, जब जो नक्षत्र जिस राशि में प्रवेश करेगा, जैसे सिंहस्थ कुंभ, उसी समय उसी मुहूर्त में अमृत घड़ी होती है, अमृत बेला होती है, अमृत प्राप्त होता है। उस जल में स्नान करने से उस तत्व की प्राप्ति होती है। हर हर अच्छा महाराज जी, एक चीज और कि यहाँ भिन्न भिन्न अखाड़े हैं जी। तो जो अमृत स्नान होता है, शाही स्नान होता है, क्या एक साथ सबका होता है या नहीं, भिन्न-भिन्न ऐसा है? नहीं है। वो अखाड़ों की एक व्यवस्था है। अगर एक साथ में आएंगे तो भगदड़ मच जाएगी। लेकिन अखाड़ा उस चीज़ को नक्की करता है। पहला स्नान किसका है कि जूना अखाड़ा के निरंजनी अखाड़ा के, महानिर्वाणी अखाड़ा के। अखाड़े जितने भी हैं वो सब एक ही है, लेकिन अलग अलग व्यवस्था हमारे गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी ने अलग अलग व्यवस्था करी, ताकि साधु संतों को अलग अलग उसमें रखकर एक एक व्यवस्था करी जाए। इसलिए सभी संतों के लिए अखाड़े सब बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जूना अखाड़ा हो, निरंजनी अखाड़ा हो, महानिर्वाणी हो, आनंद अखाड़ा हो के, अग्नि अखाड़ा हो के, अटल अखाड़ा हो के, आनंद अखाड़ा हो, जितने भी अखाड़े हैं वो सब एक ही अखाड़े हैं। पंचदशनाम है, जैसे हमारा पंचायती राज है, वो पंचदशनाम जूना अखाड़ा है, पंच शंभु दशनाम आह्वान अखाड़ा है। वो सब अखाड़े एक ही है। ये शिवदल है और शिवदल का ही प्रथम अधिकार है, शिव के ही गणों का पहला अधिकार है कि इस अमृत बेला में स्नान किया जाए। अच्छा महाराज जी, ये जो महाकुंभ आया है, इसमें दान धर्म कर्म का क्या देखो योग क्या है कि पहले जो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग है, ये 4 युग का एक युग है। इस पहले के जप तप, अब क्या है कि कलयुग में केवल दान का महत्व रह जाता है। पहले राजा भगीरथ ने 10,000 वर्ष तपस्या करी, तब उनको फलीभूत होना पड़ा। और कलयुग में कोई साधु संत तपस्वी संसारी अगर 6 महीने भजन कर लेता है तो उसका वो 10,000 बराबर है। इसलिए जप और यहाँ दान का महत्व सबसे ज़्यादा है। जो जितना दान करेगा उसको उतना गुना ही फल मिलेगा। अच्छा महाराज जी, आप जैसे इस अखाड़े से जुड़े, आप संत वेश में आए हैं, तो उसके पहले तो आप भी गृहस्थ आश्रम से जुड़े होंगे, किसी के बच्चे देखो, रहे हम होंगे। कब शुरू से से यहाँ ही से आए? हम शुरू से ही बाल ब्रह्मचारी है। जब हम छोटे थे, हमारी 5 वर्ष की उम्र थी, हम गुरु के सानिध्य में रहे, एजुकेशन प्राप्त करी हमने और मास्टर ऑफ साइंस करी हुई है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद मैथमेटिक्स। और पढ़े लिखे, ये भ्रांति है लोगों को कि भाई साधु अनपढ़ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अखाड़े के अंदर बैरिस्टर है, वकील्स है, प्रोफेसर है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। लेकिन लोगों की कुछ भ्रांति है कि बाबा जी सब अनपढ़ होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और, आज जैसे कुछ लोग हैं कि थोड़ा सा डिग्री अर्जित कर लिए तो बोलते हैं नहीं नहीं, धर्म कुछ नहीं होता, वेद कुछ नहीं होता, उन पर क्या बोलना अभी चाहिए? हमारा कहने का तात्पर्य है, जो इस तरह की मूर्खता वाली बात करते हैं, हमारे
कई सारे प्रश्न हैं, उनका वो जवाब दे दे। सबसे पहले तो वो कहते हैं, साइंस कहती है विदाउट ईट्स एंड द वाटर 45 डेज ऑन द डेथ। साइंस यू आर द रॉन्ग। सीज द प्रहलाद जानी नेम ऑफ द लिव ऑफ द गब्बर 82 ईयर्स ओल्ड मैन, लेकिन विदाउट ईट्स एंड द वाटर 72 ईयर्स। उन्होंने 72 वर्ष बगैर खाए पे निकाला। साइंस कहती है इंद्री में 100 ग्राम वजन नहीं बांध सकते, हम उससे गाड़ी खींचेंगे और गाड़ी खींच के बताएंगे कि हम कैसे खींचते हैं। क्या है कि जो चीज़ सनातन है, सनातन का नाम ही साइंस है। जो मूर्ता पूर्ण बात करते हैं, हमसे यही सवाल है कि भविष्य होम रस जिसमें कि दलहन तिलहन आते हैं, उनका आविष्कार किसने किया वो हमको बताएं। पंचमहाभूत है, अगर पंचमहाभूत ना होगा तो वो कैसे बनाएंगे, कैसे वो चलाएंगे। जीवन के अंदर जीवन आत्मा का संचय ना हो, संस्कार ना हो तो वो जीवन को कैसे चलाएंगे। यही हमारा सनातन है और यही सनातन की खूबी है, यही सनातन धर्म है, जहाँ संबंधों की विविधता है और विविधता होने के बाद एक दूसरे का जुड़ाव है। और यही सनातन है, सनातन ही साइंस है और वो साइंस को ही नकारते हैं। इसका मतलब कि ये हुआ कि जो ये बोलते हैं कि हमारा धर्म ऐसा गलत है, सनातन गलत, वो सनातन को नहीं जानते, सनातन वो सनातन को नहीं जानते। सनातन है क्या? सभी का सनातन है, जिसका जन्म नहीं उसका मरण नहीं। बाकी जिसने जन्म लिया मानव द्वारा निर्मित कोई भी धर्म होगा, जब मानव का मूल विनाश है, कोई भी मानव जन्म लेगा उसका विनाश होना ही होना है, और मानव द्वारा निर्मित कोई भी धर्म होगा, मैं धर्म पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनका विनाश निश्चित है। और सनातन धर्म वो धर्म है कि जिसका कभी जन्म हुआ नहीं और कभी मरण होगा नहीं। हम सनातनी 1,38,000 1,38,52,000 सालों से हम यहाँ मौजूद है। 1 मिलियन BC सबसे पुराना में पुराना सनातन धर्म है, जिसका कोई उल्लेख कहते सनातन में ये है वो है। अरे नहीं, अगर सनातन में ऐसा होता तो भगवान राम एक पत्नी वर्ता रहते। उन्होंने कभी जात भेद का भाव नहीं बताया, सबरी के झूठे बेर नहीं खाते, केवट की नाव में बैठ के नहीं जाते। लेकिन कुछ ने धूर्तों ने हमारे शास्त्रों को, हमारे ग्रंथों को तोड़ मरोड़ के लिख दिया, जिससे आम पब्लिक में एक राग द्वेष, एक भेदभाव की भावना उत्पन्न हो गई। लेकिन वो सब गलत है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे सनातन ने कभी भेदभाव नहीं दिखाया। हमारे जितने भी अखाड़े हैं उसमें सभी प्रकार के वर्ण के साधु हैं। जात तो ढाई है, नर नारी और किन्नर, उसके बाद वर्ण सभी हैं। उसमें हमारे साथ में कोई ऐसा नहीं है कि हमने भेदभाव रखा। यहाँ सभी को समान अधिकार है, समान उनके साथ में समावेश है, सबका समान रूप से समावेश कर रहा है। अब कहते हैं कि भाई पूजा कौन क्या कर सकता है। ब्राह्मण है 3 वर्ष सन्यास की सेवा करे, उसको भी कंठी दे सकते हैं। क्षत्रिय है 6 वर्ष सन्यास की सेवा करें, उनको भी कंठी दे सकते हैं। वैश्य है 9 वर्ष सेवा करे, उसको भी कंठी मिल सकती है। शूद्र है वो 12 वर्ष सेवा करे, उसको भी कंठी मिल सकती है। सभी का खुला है। आओ, यही सनातन का जुड़ाव है, यही प्रेम है, यही सबके लिए भावना है। यहाँ बगैर भेदभाव का, इसी को सनातन कहते हैं। संबंध को जोड़ना, प्रेम बांटना, भाव बांटना, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना, किसी के प्रति कट्टरता नहीं रखना, यही सनातन है, यही सनातन की खूबसूरती है। महाराज जी एक और बात, जो आपके अखाड़े हैं 13 अखाड़े हैं और आपका निरंजनी अखाड़ा है, श्री निरंजनी अखाड़ा जी, तो इनका इतिहास कैसे, कि कब अखाड़ों का गठन क्यों हुआ? देखो, ये है उस समय की बात है जब अपने पृथ्वी के ऊपर साधु संतों की विविधता बहुत ज़्यादा हो गई। तो हमारे भगवान गुरुदेव शुक्राचार्य क्या नाम है, शंकराचार्य जी ने एक ऐसी व्यवस्था करी, सभी का अलग अलग से एक निर्माण करा, अखाड़ों को परिवर्तित करा, नोखे नोखे मठ बनाए। जैसे कि 4 मठ है हमारे, चंगेरी मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ और जो है एक और मठ है जोशी मठ। तो ये चारों मठों की व्यवस्था करके हमारे शंकराचार्यों ने साधुओं को एक विविधता में बांध के रखा। सबको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हमने सबको रखा है। इसी का रखने के हिसाब से आज साधु संत कंट्रोल में रहते हैं। और वो एक जब व्यवस्था नहीं होगी, कहते हैं कि बाड़े में भेड़ बकरियां का बढ़ते, उनको व्यवस्था नहीं है, लेकिन अलग अलग दूध देने वाली कौन सी है, बगैर दूध देने वाली कौन सी है, वो सभी की व्यवस्था है। नागौ की व्यवस्था है, महापुरुष की व्यवस्था है, मंडलीश्वरों की व्यवस्था है, श्री महंतों की व्यवस्था है, महंतों की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं और इनको चलाने के लिए ये सब पदाधिकारी हैं। अब जब पदाधिकारी होंगे तभी ये सारी चीज़ चलेगी। और भगवान शंकराचार्य ने ये सारी व्यवस्थाएं करके दी हैं, जो आपके सामने विविधता के रूप में प्रकट है। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न और आखिरी प्रश्न हमारा, ये नागा जो सन्यासी होते हैं, इनका इतिहास, जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि महाकुंभ या कुंभ के दौरान ही वो दिखते हैं, उसके बाद देखो अभी क्या है, ये चीज़ एक अलौकिक चीज़ है। जो नागा सन्यासी साधु हैं वो एक तो संसार से परे होते हैं,
उनका संसार से कोई लेना देना नहीं है। वो जब जीवन में आते हैं अपना सब कुछ त्याग तर्पण करके आते हैं। त्याग तर्पण समझ के अपना पिंड तर्पण भी वो करके आते हैं और वो केवल सनातन के लिए अपने कहते हैं ना, जब समय है गुरु का आदेश है कि माला है भजन करते हैं, जब संकट आता है तो भाला भी है। तो वो नागा लोग जो हैं, हमने हमारा इतिहास उठा के देखो कि हमने कभी इस चीज़ का अपने बुक से वखान नहीं किया। 1515 के अंदर अब्दुल लब्दिक नामना मुगल जब कुंभ के ऊपर आक्रमण करता है सेना लेकर, तब यहाँ के जो नागा थे उनसे उनकी सामने युद्ध होता है और उनको भागना पड़ता है। कोई भी सनातनी सन्यासी जो है वो देश की रक्षा के लिए, आम प्रजा के लिए, एक अखाड़ों के एक हमारे जो भगवान गुरुदेव शंकराचार्य थे, उन्होंने एक सेना का निर्माण किया जो है वो नागे के रूप में हमारे अखाड़ों की रक्षा करती है, संसार की पण रक्षा करती है, धर्म की पण रक्षा करती है, सभी की चेतनाओं की पण रक्षा करती है। और जितने भी साधु हैं सब परम तत्व की प्राप्ति के लिए ही साधु बनते हैं। महाराज जी एक बार अपना नाम, शुभ नाम और एजुकेशन। देखो मेरा नाम है मैं श्री आदित्य गिरी जी महाराज, गुरु श्री श्री 1008 महामल्लेश्वर श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से हूँ और आई एम द हायर एजुकेशन फॉर मास्टर ऑफ साइंस दैन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मुझे बचपन से ही मैंने संन्यास लिया हुआ है और जीवन में संन्यास सनातन को अपने आप को समर्पित किया, परम तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। विश्व के लिए क्या संदेश? विश्व के लिए हमारा है, विश्व का केवल कल्याण हो, शांति हो। विश्व के कल्याण के लिए ही हम लोग यहाँ तप और जप करते हैं, जिससे पूरे विश्व में शांति रहे। युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? युवाओं के लिए यही है कि जो आज आप जिस संगत में जा रहे हो, पहले तो नशा को छोड़ दो, नशा मुक्त करो, अपने आप को संगठित करो, अपने आप को इस तरीके से बनाओ, अपनी संस्कृति से अलग होके आप कुछ नहीं कर सकते। जो आज कहते हैं कि विदेशों के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बनाया, उन्होंने वो बनाया, कभी आपने वेद पुराण उठाकर आपने नहीं देखे कि विमानों का आविष्कार किसने किया, कि अगस्त ऋषि ने क्या दिया है, पराशर ऋषि ने क्या दिया है, जितने भी ऋषि मुनि थे, आयुर्वेद चरक ऋषि जी ने क्या दिया, चरक संहिता आयुर्वेद का उन्होंने पूरा का पूरा वर्णन दे के रखा हुआ है। पारद ऋषि थे, उन्होंने पारद संहिता के आने के पारद की मरकुरी की प्रक्रिया कैसे होती है वो सारी चीज़ उन्होंने बताई है। हम अपने सनातन को भूलकर पश्चिमी संस्कृति की तरफ चले गए, जबकि हमारा सनातन सबसे अव्वल है, सबसे ज़्यादा उत्तम है और सबसे सदृढ़ है। आज के दौर में तकनीक और जो सोशल मीडिया है उससे हाँ, और आज के अध्यात्म को कैसे मिला के आप देखते हैं? हम देखते हैं जो आज आध्यात्मिक है वो हमारा पुराना ही नकल किया हुआ साइंस का है, जैसे हिप्नोटिज्म, ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग क्या है कि वो केमिकल लगा के और हमारे ब्रेन को पढ़ना जानते हैं, लेकिन आपकी चेहरे की 5 इंद्रियां आपके साथ नहीं देती है। 5 इंद्रियां जैसे कि आँख, नाक, मुख, कान, त्वचा, अगर इसमें भी एक इंद्रिया झूठ बोलती है तो 20% कट हो जाता है ना। 80% वो इंसान सच बोला है, 20% वो झूठ बोल रहा है। दर एक इंद्रिया का 20% हिस्सा होता है। उसी से मालूम चल जाता है कि ये है टेलीपैथिक क्रिया, जो मानव के अंदर की बात जान लेता है, माइंड को पढ़ सकता है, एज पर माइंड रीडिंग है। जैसे हिप्नोटिज्म, सम्मोहन विद्या, सो साइंस भी मानती है कि हाँ हम यहाँ बैठे बैठे किसी को भी इशारा कर सकते हैं, वश में करके कुछ भी कर सकते हैं। वो सारी सनातन की प्रक्रिया, वही साइंस की प्रक्रिया। इसलिए मैंने पहले भी कहा था सनातन ही साइंस है। गुरु महाराज की धर्म की जय जय।